नॉकआउट इंडिया चैनल में आप सबका स्वागत है। हम इस वीडियो में बात करेंगे कि भारत और चाइना को लेकर जो तनाव चल रहा है, इस तनाव को मद्देनजर रखते हुए चाइनीज लोग और वहां चाइनीज मीडिया क्या कुछ बॉयकॉट चाइनीज प्रोडक्ट को लेकर कह रही है और वहां के स्पोक पर्सन जो मिनिस्ट्री में बैठे हुए हैं वे लोग क्या कह रहे हैं। आप इस वीडियो को जरूर देखिए। सबसे पहले बात करते हैं, चाइनीज मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने अपने हेडलाइन में क्या कुछ लिखा है। उसने अपने हेडलाइन में लिखा है कि भारत में वह कौन से लोग हैं जो बॉयकॉट चाइनीज प्रोडक्ट का समर्थन कर रहे हैं, इस अभियान से जुड़ रहे हैं। उसके बाद हमने नोट किया है, पहला पॉइंट की अगर बात करते हैं तो ग्लोबल टाइम्स में छपी है कि भारत चीन सीमा टकराव को लेकर चीनी प्रोडक्ट्स टेक्नोलॉजी को भारत में बहिष्कार किया जा रहा है। इसको लेकर लोग गुस्सैल हैं, लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था पर इससे ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसके बाद दूसरा पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो चीन ने यह मान भी लिया है कि 40 वर्षों में दोनों पक्षों के बीच में सबसे बड़ी गंभीर सैन्य टकराव हुआ है। ग्लोबल टाइम्स में छपा है कि भारत में बॉयकॉट चाइनीज प्रोडक्ट चल रहा है, जिसमें कई लोग अपना मोबाइल फोन टीवी तोड़ रहे हैं और सोशल मीडिया पर बॉयकॉट चाइनीज अभियान से जुड़ रहे हैं। तीसरा सबसे बड़ा पॉइंट मुझे लगा है कि चाइनीज मीडिया में चल रहा है, एक धमकी भी कहा जा सकता है इसको। उसने लिखा है कि बॉयकॉट मेड इन चाइना यह पहली दफा भारत में नहीं हो रहा है, इससे पहले भी कई बार हो चुका है। इससे भारत में स्थानीय लोगों को झटका लगेगा जो चाइनीज निवेश से लाभान्वित हो रहे हैं। चीनी मीडिया ने फॉरेन मिनिस्ट्री स्पोक पर्सन झाजो लीजियन से पूछा कि बॉयकॉट चाइनीज आइटम भारत में चल रहा है, इस पे आप क्या कहेंगे। उनका जवाब था कि चीन भारत संबंधों को बहुत महत्व देता है और उम्मीद है कि दोनों पक्ष अपने संबंधों को लॉन्ग टर्म विकास को सुरक्षित रखने के लिए काम कर सकते हैं। सीमा संघर्ष की जिम्मेदारी पूरी तरह भारत पर टिकी हुई है। सीमा संघर्ष की जिम्मेदारी पूरी तरह भारत पर टिकी हुई है, चीनी मीडिया में छपी हुई है यह, और वहां का स्पोक पर्सन कह रहे हैं, यानी भारत पर इसकी जिम्मेदारी लगा दी गई है। पांचवा पॉइंट की अगर हम बात करें तो फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स CAIT 500 आइटम का लिस्ट बनाया है। या 500 आइटम भारत में बने, भारत के लोकल मार्केट में बनेंगे और एक दूसरे से लेन देन होंगे दूसरे देशों से, जैसे कि टॉय, इलेक्ट्रॉनिक्स etc। या ग्लोबल टाइम्स में यह बात छपी है। उसके बाद अगर हम छठा पॉइंट की बात करते हैं तो बॉयकॉट से चाइनीज निवेशक का भारतीय बाजार में दिलचस्पी कम हो जाएगा। ग्लोबल टाइम्स में यह बात छपी हुई है। छठा पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो बॉयकॉट से चीनी निवेश का भारतीय बाजार में दिलचस्पी कम हो जाएगा। ग्लोबल टाइम्स में यह बात छपी हुई है। उसके बाद सातवां पॉइंट की बात करते हैं, 2019 के अंत तक 1000 चीनी कंपनियों ने भारत में निवेश किया है या देश में सुविधाएं दी है, जिसमें $8 बिलियन से अधिक निवेश और स्थानीय बाजार में करीब 2 लाख नौकरियां दी हैं। उम्मीद है कि भारत में चीनी कंपनियों का निवेश अब तक $10 मिलियन हो चुका है। उसके बाद आठवां पॉइंट की हम बात करते हैं तो चीन का कहना है कि बॉयकॉट चाइनीज आइटम से भारत के व्यापारियों को गुमराह किया जा रहा है। नौवां पॉइंट की बात करते हैं कि भारत में 4G अपग्रेड करने के लिए चाइनीज टेलीकॉम कंपनी की जगह वहां के स्थानीय लोकल कंपनी को कहा जा रहा है। उनका कहना है कि हमारे इक्विपमेंट चीप एंड इजी टू प्रोड्यूस है, यानी सस्ता है और आसानी से यूज करने लायक है, जो कि हमारे प्रतिद्वंदियों को हासिल करना कठिन है। उनका कहना है कि भारत के लोग हासिल नहीं कर सकते हैं। ग्लोबल टाइम्स में यह बात छपा है कि चीन से संबंधित हैशटैग और पोस्ट भारतीय सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे हैं, जिसमें कई पोस्ट ऐसे हैं जिसमें अपमान और चीन के प्रति नकारात्मक रूप दर्शाए गए हैं। ट्विटर पर भारतीय नेता का एक ट्वीट भी वायरल हो रहा है, जिसमें लिखा था कि अगर मैं लड़ने जाऊंगा तो मरने से पहले कम से कम 100 चीनी सैनिकों को मार दूंगा। एक और पोस्ट चीनी मीडिया में छपा है ग्लोबल टाइम्स में, उसमें लिखा गया है, एक यूजर ने लिखा है कि चीन को परमाणु बम गिराकर उसको नष्ट कर देना चाहिए। ये चीनी मीडिया ग्लोबल टाइम्स में छपा है। उसके बाद ग्लोबल टाइम्स में छपा है रामदास आठवले का वह बयान, जिसमें उन्होंने कहा था कि चीनी भोजन और रेस्तरां को बंद कर देना चाहिए। एक और बात
भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह का भी वहां जिक्र किया गया है, जिसमें उन्होंने आग्रह किया था कि चीन से संबंधित सभी उत्पादों को बंद किया जाए। चाइनीज मीडिया में यह बात चल रहा है कि भारतीय युवाओं को आसानी से उकसा दिया जाता है और बॉयकॉट चाइनीज किया जाता है। उसके बाद चाइनीज मीडिया में यह भी बात चल रहा है कि भारत के नेता स्थानीय मुद्दों से भटकाव चाहते हैं, जिसको लेकर बॉयकॉट चाइनीज प्रोडक्ट चल रहा है। चाइनीज मीडिया में यह बात कहा जा रहा है कि भारत को यह महसूस करना चाहिए कि अमेरिका केवल सहमति सहायता प्रदान कर सकता है और यह दोनों देशों के बीच शक्ति संतुलन को बदल नहीं सकता है। उसके बाद छपा है, जब तक दोनों सरकार तनाव को कम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, स्थिति धीरे धीरे सुधर जाएगी। उन्होंने कहा कि वर्तमान में सरकार को व्यवहारिक होना चाहिए और अपने देश के लिए वास्तविक लाभ पहुंचाना चाहिए। यानी सब तरह देखा जाता है तो भारत को ही जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। यह चाइनीज मीडिया में चल रहा है। भारत में बॉयकॉट चाइनीज आइटम को लेकर जो अभियान चल रहा है, आप क्या कुछ देखते हैं भारतीय युवाओं के प्रति, भारत के नेता के प्रति और बॉयकॉट चाइनीज प्रोडक्ट को लेकर कितने जुड़े हुए हैं? आपका चाइना के प्रति क्या रुझान है? आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके हमें बताइए। फिर मिलेंगे एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।